मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। सचिन डिग्नेटी साहब और शान हिंद साहिबा की क़यादत में यह इंसाफ यात्रा पहुंच रही है। वहां हर इलाके से आवाज आ रही है। आज इस इलाके से आवाज आई अब्दुल हलीम साबरी साहब की। मैं चाहता हूं कि अब्दुल हलीम साबरी साहब घर वापसी कर रहे हैं। आप भरपूर तालियां बजा करके उनका इस्तेमाल करें ताकि वो तकलीफ लाए अब्दुल बाकी रासन वाला साहब की क़यादत में, और आकर के घर वापसी का अपनी जुबान से इजहार करें और इंसाफ यात्रा को, शान हिंद साहिबा को, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब को हिमायत देने का काम करें। भरपूर तालियां बजा करके इस बुजुर्ग साथियों, और हम 12 नंबर वाले हम इसलिए कि यहाँ मैं भी हूँ, नासिर खान भाई भी है और शेरू भाई भी है, और बहुत से लोग 12 नवंबर में ऐसा नगर के ही रहे हैं। इंसाफ तो हर बात का होगा आने वाले वक्त में। ये इंसाफ यात्रा हर बात का इंसाफ मांगेंगी, मौजूदा एमएलए से भी, साबिक एमएलए से भी, कि 12 नवंबर के वक्त इन्होंने क्या किया उस पर शान हिंद ने तफसील से बात रखी। मैं आज आयशा नगर में हूँ, सुपर कॉलोनी के साए में खड़ा हूँ। ये सुपर कॉलोनी, यहाँ सगीर भाई भी है, नासिर भाई भी है, हमारे हारून भाई नहीं दिख रहे हैं, विकास भाई नहीं दिख रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं कि अगर ये नहीं होते, हम नहीं होते, तो ये स्वीपर कॉलोनी भी यहाँ नहीं होती। हम स्वीपर कॉलोनी के खाली करने के खिलाफ कतई नहीं है, मगर उनकी नीयत के खिलाफ थे। उस वक्त की कांग्रेस, बाप की राष्ट्रवादी, आज की आजाद, आने वाले वक्त में कहाँ जाएंगे ये भी उनको अभी पता नहीं है। या फिर हो मारे तो डील चालू होगी, डील। ये अवाम के हक में कोई फैसले के लिए पार्टियां नहीं बदल रहे हैं। कभी फायरिंग किए तो उससे बचने के लिए अजीत दादा की गोद में बैठ गए, कभी अपने मतलब से कांग्रेस छोड़ दी, अब हो सकता है वही वापिस चले जाएं। मगर इससे शहर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके मास्टर स्ट्रोक से भी शहर को कोई फायदा और नुकसान नहीं होने वाला। ये जो है वही है। हम इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूं कि सुपर कॉलोनी का बीओटी का ठहराव इन्होंने किया था कि नहीं किया था। आसिफ शेख आयशा नगर में आकर अगर ये बोल दे कि वो ठहराव नहीं किया गया था, और उस वक्त नासिर खान अगर कोशिश नहीं करते, दौड़ भाग नहीं करते, तो ये बीओटी पे चला जाता। इनकी नियत इस जमीन की तरफ थी, इस जमीन पर बुरी नियत इनकी थी। इनकी नियत सुपर कॉलोनी वालों की भलाई के लिए नहीं थी। अगर उस वक्त हम 2019 का इलेक्शन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के लड़े, इलेक्शन के बाद हमने उनको बोला कि आप इस ठहराव को विखंडित करने के लिए सरकार में भेजिए। यहाँ ये जिम्मेदार लोग आयशा नगर के हैं, ये सब साथ में थे मेरे, मगर उन्होंने विखंडित के लिए वो ठहराव नहीं भेजा, क्योंकि उनका भी मतलब था, वो भी चाहते थे कि बीओटी पे चला जाएगा तो आसिफ शेख के खानदान या आसिफ शेख के लोग जो उस कारपोरेशन में ओहदेदार है, उनको एमएलए की हैसियत से कुछ ना कुछ पैसा जरूर देंगे। क्योंकि ये पैसा देने का रिवाज 2007 से है, 2007 से ये मिली जोड़ है, 1999 से ये मिली जोड़ है। ये अगर उस वक्त शान हिंद के लेटर पर हमने ठहराव 451 से नगर विकास में विखंडित करने के लिए भेजा और वो विखंडित होकर आया, तो ये लोग इस जमीन की तरफ से इनकी आंख हटी, और बाद में कुछ लोग बोलने लगे होंगे कि वो भी इनके फेवर में है, मगर सच में इस कॉलोनी पे नियत खराब थी। अब ये फैसला एक कॉलोनी में ओपन स्पेस पर और आसपास के रहने वालों को करना है कि आने वाले वक्त में उन्हें क्या करना है। वो भी इंसाफ उनको कौन दिलवा सकता है? अगर हम दिलवा सकते हैं तो हमारे साथ रहे, अगर उनको लगता है कि हम नहीं दिलवा सकते तो कोई बात नहीं। मगर जो लोग
खिलाफ में थे वो आंख खोल कर सुन ले कि सुपर कॉलोनी के लोगों को इंसाफ हम दिलाएंगे। भले वो यहाँ से हटकर गए तो भी इस जमीन का हकदार उनको हम बनाएंगे, और यही कोशिश यहाँ के जिम्मेदारान और हम कर रहे हैं। कल आसिफ शेख का जलसा हुआ, बड़ी फिरका परस्ती के खिलाफ बात बोली जा रही थी कि दादा उसे ऐसा हम फिरका परस्ती से आजादी दिलाएंगे। आपने फिरका परस्तों का गुलाम बनाने का काम इस शहर को आपने किया। आप गुलाम बने सबसे पहले दादा भूसे के। आप उनके साथ इक्तदार में रहे, दावाली को पानी दिया। आप उनके साथ इक्तदार में रहे, ठहराव किया 100 करोड़ का, और 40 करोड़ देने के बाद सिर्फ 6.5 करोड़ आपको मिला। ये बात गलत है क्या कि आपने ठहराव 100 करोड़ का महासभा का नहीं किया था? वो इख्तियार महासभा का था। अगर महासभा ठहराव करती तो ये 100 करोड़ में 70 करोड़ हमारा होना चाहिए। तो क्या मजाल थी दादा भूसे की कि वो फंड लेके जा पाता? तुमने ठहराव करके दिया। अरे वोट हमारी, पैसा हमारा, हमारे नौजवानों का खून की कमाई से कमाया हुआ पैसा, उनके पसीने की कमाई से कमाया हुआ पैसा, और राज इस शहर में मंत्री करेगा, राज इस शहर में मंत्री के लोग करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता था, मगर ये आदत तुमने लगाई। और मौजूदा एमएलए के बारे में मैं क्या बोलूं, ऐसा बोलना चाहिए क्या? मुझे लगता नहीं कि इस बार ऐसा नगर में 500 से ज्यादा वोट मिलेंगी, और मैं तो बोलूंगा 500 वोट भी क्यों देते हो, वोट जाए होंगे अगर मौजूदा एमएलए को अगर आपने 500 वोट भी दिया। मैं बोला आने वाला वक्त में जो जलसा होगा हमारा जल्द ही, आज दुनिया में अबू हाशिम आजमी साहब का जलसा है, हम उनसे रात में मिलने जाएंगे, और जल्द ही जब जलसा होगा तो मैं जो बोला कि हम इलेक्शन में ऐसे ही नहीं उतरे हैं, इलेक्शन का पूरा खाका बनाया हुआ है। सलाम वालेकुम। इलेक्शन में पूरा खाका बनाया हुआ है। जब 2019 का इलेक्शन हुआ तो सबको याद है कि मौजूदा एमएलए बोले थे कि मुस्तकीम डिग्निटी नहीं होता, उसकी हिम्मत नहीं होती, अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा होता तो मैं इलेक्शन हार जाता। अब मुस्तकीम डिग्निटी उनके साथ नहीं है, मगर अब तो मैं मेरी पार्टी के साथ हूँ, मेरी पार्टी के लीडर के साथ हूँ, लीडर के अब तो मेरी बीवी के साथ हूँ, तो मैं भी सारा खाका बना के लाया हूँ। अगर आपने 50,000 वोट मिली हमको, 50,000 वोट तो मेरी हार रहेंगी। 50,000 वोट अगर हम सिर्फ मिली तो मेरी हार रहेंगी। हम भी खाका बना के आए हैं, और आगरा रोड के शुमाली हिस्से में तो मौजूदा एमएलए ढूंढ ही जाए, उनका मुकाबला भी नहीं है। अगर स्टेज आप देखेंगे आयशा नगर का तो यहाँ नासिर खान है, शेरू भाई है, मुसीर भाई है, सगीर भाई है। मुझे बताओ इनका दबदबा है आयशा नगर में, इनसे आयशा नगर चलता है। ये आयशा नगर वालों के लिए सोचते हैं, ये आयशा नगर वालों के लिए फिक्र करते हैं। अगर ये हमारे साथ है तो इसका मतलब है कि आयशा नगर हमारे साथ है। और भी बहुत से लोग हैं, कुछ लोगों को बिरादरी की बात बोली जा रही है, जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं उनको बिरादरी का हवाला दिया जा रहा है। अरे ये बिरादरी के लिए किए क्या? अगर ये कुछ किए होते तो मुझे नहीं लगता कि बिरादरी का हवाला भी देने की जरूरत पड़ती। ये कभी आयशा नगर के लिए कुछ नहीं किए, और आयशा नगर आगरा रोड के शुमाली हिस्से में आयशा नगर ने कभी उनका साथ नहीं दिया, उनकी दादागिरी के सामने झुके नहीं। ठीक है, कभी उनको वोट मिली, कभी उनकी सीट आई, मगर आप 25 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, आयशा नगर कभी झुका नहीं। खुद जब शेख रशीद साहब उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जब वो खुद भी लड़े थे तो जनता दल के उम्मीदवार ने नाकों चले चलवा दिए थे उनको ये भी याद होगा। ये वही आयशा नगर है, और ये आयशा नगर इस बार 12 नवंबर का भी हिसाब लेगा, सुपर कॉलोनी का भी हिसाब लेगा, यहाँ पर हो रही गुंडागर्दी का भी हिसाब लेगा। अगर ये सोचते हैं कि उनके भाई भतीजे यहाँ आके गुंडागर्दी करेंगे और आयशा नगर डर जाएगा, तो आयशा नगर डरने वालों में से नहीं है। और मैं ये बोला कि हम इलेक्शन में आए हैं तो हम इलेक्शन में जीतने के लिए आए हैं।
कोई बोलता है, अगर कोई ये सोचता है कि इसकी वोट कटेंगी, वो बोलेंगे उसकी वोट कटेंगी। आगरा रोड के शुमाली हिस्से में जब हम आते हैं तो आसिफ भाई को बड़ी डर लगने लगती है कि यार ये हमारी वोट को नहीं काटेंगे। मैं बोल रहा हूँ ये दोनों की वोट कट चुकी है, ये दोनों का कटने वाला है, ये दोनों की वोट कटी हुई है। हम किसी की वोट काटने नहीं आए। मैं फिर बोल रहा हूँ पूरा इलेक्शन का खाका बना के चल रहे हैं, हम ऐसे ही इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ दोनों को, अगर 50,000 वोट मिली तो मेरी हार मान लेना। हम इलेक्शन जीतने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। इस बार शहर में बदलाव की लहर है, वो बदलाव की लहर किले में भी है, इस्लामपुरे में भी है, नयापुरे में भी है, आयशा नगर में भी है, रौनकाबाद में भी है, गुलशेर नगर में भी है, बेगू में भी है, आजाद नगर में भी है, निहाल नगर में भी है, सलीम नगर में भी है, हजार में भी है। आप यकीन मानो 25 साल की इस मिली जोड़ ने इस शहर को एक स्कूल नहीं दिया है। एक स्कूल, अगर एक स्कूल दिए होते तो इन्होंने आके बताना कि हमने एक स्कूल दिया है। रोजगार के लिए अगर कुछ किए होते तो वो बताए। जो लोग फिरका परस्ती की बात आज बोलते हैं, सबसे पहले दादा भूसे की गोद में बैठने वाले आसिफ शेख का खानदान है, जिसने दादा भूसे को ताकत दी, दादा भूसे को रुपया पैसा कमाने दिया। दादा भूसे इतना ताकतवर अगर हुआ तो उसकी सबसे बड़ी वजह है शेख आसिफ का खानदान जो है वो दादा भूसे का साथ दिया। अगर ये अपने वक्त में दादा भूसे के खिलाफ होते, दावाड़ी का पानी नहीं देते, 100 करोड़ का नहीं देते, दूसरे फंड नहीं देते, कारपोरेशन की सियासत में हमेशा शिवसेना से सपोर्ट किसी ने लिया है। पहली बार ऐसा हुआ कि उनको ओहदा दिया गया, स्टैंडिंग का चेयरमैन बनाया गया, डिप्टी मेयर बनाया गया, महिला बाल विकास का चेयरमैन बनाया गया, सारे ओहदे दिए गए, रुपया पैसा दिया गया। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सब कुछ हमारा, वोट हमारी, पैसा हमारा, और राज अगर दादा भूसे इस शहर में करना चाहेगा तो सिर्फ हम वाहिद है कि वो राज हम करने नहीं देंगे। इस शहर में दबदबा आवाम का होना चाहिए, कोई मंत्री का नहीं होना चाहिए। और जो मंत्री के मुर्गे पहले थे और आज जो मौजूदा एमएलए मंत्री के सर की सफाई कर रहे हैं, उनका जूता संभाल रहे हैं, जूता संभालने से लेकर जूते की नोक तक मौजूदा एमएलए की पोजीशन ऐसी हो गई है फिरका परस्तों के सामने कि चू तक नहीं करते। अपनी मीटिंग और जलसे में दादा भूसे के खिलाफ एक लफ्ज बोलने की इनकी ताकत नहीं है। ये दोनों बहादुर नहीं है। अगर ये बहादुर होते तो जब हम शिवाजी महाराज के मुजस्समे पे धरना दिए थे, वो धरने में नासिर भाई भी खड़े हैं, जो लोगों ने धरना देखा होगा वहां आकर या बाद में यूट्यूब पर और अखबार के जरिए सुना होगा, आप यकीन मानो अगर वो धरना इतनी शिद्दत से, मुझे बहुत से लोगों ने बोले कि यार उस वक्त धरना ना दिया जाए, शिव प्रतिष्ठा वाले शिव प्रेमी जो नकली थे वो आके भांगड़ करेंगे और कोई बात हो गई तो हालात बिगड़ेंगे तो तुमको जेल हो जाएंगे, आने वाला इलेक्शन है। अगर मुझे सिर्फ इलेक्शन की फिक्र होती उस वक्त तो मैं वो धरना कैंसिल करता, मगर सिविल हॉस्पिटल अगर वो धरना शिवाजी महाराज के मुजस्समे पे नहीं देता और कहीं देता तो वक्त लगता था। निहाल साहब हमेशा बोले कि अगर कोई बहुत बड़ी ताकत है तो उसके सामने सिर्फ एक ही ताकत लड़ सकती है, वो जमहूरी। और जब प्रशासन को और डिपार्टमेंट को और सरकार को ये लगता है कि यार लॉ एंड ऑर्डर शहर का खराब होगा तो ही डरते हैं। यकीन मानना वो धरना हुआ, उस धरने में ही लेटर आया, इस यूनिट जो है यहीं रहेगा। रात में 8 बजे सिविल सर्जन नासिक से आया, शान हिंद को महिला हॉस्पिटल में बुलाया गया और उनको बोला कि हम कल के कल स्टाफ पूरा वहां पर जो लाया गया है वहां वापस भेजेंगे। ये आवाम की जीत थी, ये आवाम का दबदबा था। अब खत्म करने का काम अगर इस शहर में कोई कर सकता तो वो सिर्फ निहाली सोच और समाजवादी के लोग ही कर सकते। बाकी ये दोनों लोग जो है ये दादा भूसे के गुलाम है
और चुन के आने के बाद भी एक आधा दूसरे की गुलामी ही करने वाले हैं। इसलिए फिरका परस्ती से आजादी दिलाने के लिए इस शहर को और इस शहर की तरक्की के लिए, इस शहर को इंसाफ दिलाने के लिए, वो इंसाफ 12 नवंबर से लेके बजट से लेके हर चीज का इंसाफ अगर आपको चाहिए तो आपको फैसला करना है। अभी हम वोट मांगने नहीं आए हैं, जब आचार संहिता लगेंगी, इलेक्शन डिक्लेयर होगा तो हम वोट के लिए भी आएंगे। आज हम इंसाफ मांगने आए हैं, इस शहर के लिए इंसाफ मांगने आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आयशा नगर की आवाम, आयशा नगर के मर्द ख्वातीन, आयशा नगर के नौजवान इस शहर के साथ इंसाफ जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। शुक्रिया। अलग पहचान लिख देना, कहीं पर दिल लगा देना, कहीं पर जान लिख देना। अगर हो बात माले दो की सियासी बसीरत की, तो फिर अगला मेले शान से तुम शान लिख देना, तो फिर अगला मेले शान से तुम शान लिख देना। बहुत शुक्रिया। ये शहर, ये तब्दीली, ये हालात बता रहे हैं कि शान हिंद मोहतरमा भारी अक्सरियत से चुन के आ रही है। और मैं इस बात का ऐलान करते हुए फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज शहर के जिस इलाके में मुस्तकीम डिग्नेटी साहब और शान हिंद साहिबा की क़यादत में यह इंसाफ यात्रा पहुंच रही है, वहाँ हर इलाके से आवाज आ रही है। आज इस इलाके से आवाज आई अब्दुल हलीम साबरी साहब की। मैं चाहता हूं कि अब्दुल हलीम साबरी साहब घर वापसी कर रहे हैं। आप भरपूर तालियां बजा करके उनका इस्तेमाल करें ताकि वो तशरीफ लाए अब्दुल बाकी रासन वाला साहब की क़यादत में, और आकर के घर वापसी का अपनी जुबान से इजहार करें और इंसाफ यात्रा को, शान हिंद साहिबा को, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब को हिमायत देने का काम करें। भरपूर तालियां बजा करके इस बुजुर्ग का रुख बदलना जानती है, एक गिर करके संभलना जानती है, हवा का रुख बदलना जानती है, और तले फुंकारने से कुछ न होगा। ये सांपों को कुचलना जानती है, इस सांपों को कुचलना जानती है। और आइए तमाम लोग मिल करके मालीगंज शहर के अगला एमएलए मोहतरमा शान हिंद साहिबा का इस्तेमाल करें। एक शख्स मिल करके आवाज लगाए मेरे साथ, शान हिंद आगे बढ़ो, मुस्तकीम डिग्नेटी आगे बढ़ो, शान हिंद आगे बढ़ो। शहर के मेले कैसा हो, शहर की मेला कैसी हो, शान हिंद साहिबा आपके सामने। सर्वे नंबर 57 इस चौक में इंसाफ यात्रा का आना, ये जगह आप तमाम साथियों की दुआ और शफकत के साथ मैं यहाँ तकरीर करने खड़ी हूँ। ये जगह मैंने अपनी सियासी जिंदगी का या अपने इलेक्शन की इब्तिदा इसी हिस्से से शुरू की। यही जगह है जहाँ सर्वे नंबर 57 बसाने में साथी निहाल अहमद साहब ने और उनके वर्करों ने अपना कीमती वक्त दिया और एक इलाका बसाया, न सिर्फ बस्ती बसाई बल्कि उनके घरों का मालिक लोगों को बनाया। ये वही इलाका है जहाँ पीएम स्कूल आबाद है कि जो लोग दूसरी जगह से यहाँ आए थे उनके बच्चों को, उनकी आने वाली नस्लों को तालीम दी जाए, इसलिए पीएम हाई स्कूल यहाँ साथी निहाल अहमद साहब ने उसकी बुनियाद रखी। ये वही जगह है जहाँ साथी बुलंद इकबाल ने अपनी आखिरी तकरीर की थी। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सारी पुरानी बातें याद आई। यही जगह है जहाँ बुलंद इकबाल ने अपनी आखिरी तकरीर की थी। ये शिकारी चौक और ये इलाका सर्वे नंबर 57 का, ये याद रखें कि जब फिरका परस्तों ने ताजिए को रोकने के लिए दीवार बनाई थी, गणपति डेकोरेशन की दीवार बनाई थी, और साथ ही निहाल अहमद साहब
निहाल अहमद खानदान हमेशा इस इलाके का एहसानमंद रहेगा और ये इसकी इनकी मोहब्बत को आज भी खवातीन और बुजुर्गों की नजरों में मैं महसूस करती हूँ। यहाँ मैं खड़ी हूँ अलाउद्दीन मास्टर साहब के घर के सामने, उनके घर की एक बुजुर्ग खातून मुसलसल मुझे देख रही थी। मैंने महसूस किया कि कहीं न कहीं उनकी शफकत भरी नजरें मुझको दूर से ही नवाज रही है। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मालेगांव शहर के इंसाफ यात्रा निकालने का मकसद जो मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से के साथ नाइंसाफी हुई, उसके खिलाफ एहतजाज करना और लोगों को ये बताना कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ। पिछले दिनों जो 100 बेड का हॉस्पिटल मालेगांव शहर के लिए बनाया गया था, मालेगांव शहर की आबादी का 70% हिस्सा मजदूर आबादी पर टिका हुआ है। यहाँ आमदनी इतनी कम है कि लोग इलाज मुआवजे के लिए या डिलीवरी के लिए, ऑपरेशन के लिए पूरी तरह खर्च नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ की आमदनी को देखते हुए मालेगांव शहर में 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया औरत मौजूद बच्चों के लिए। लेकिन उसका सौदा आज के एमएलए ने दादा भूसे के पास कर लिया और वो हॉस्पिटल उठकर यहाँ चला गया, उस तरफ चला गया नदी के उस पर जुर्म यह था कि जो सिविल हॉस्पिटल हमारे यहाँ था उसका भी जज वार्ड को बंद करने की साजिश की गई। उस वक्त निहाली अंदाज में समाजवादी की जियारों में जो लोगों का भ्रम था कि शिवाजी पुतले के पास किसी की ताकत नहीं है कि वो धरना दे पाए, वहाँ धरना भी किया। और उसके बाद जो उनका जमा था कि किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो वो यहाँ आकर फूलहार करे, तो वहाँ निहाली वर्करों ने जाकर फूलहार भी कर दिया और ये बता दिया कि सिर्फ निहाली वर्करों की माँ ने ही दूध पिलाया है। जो जाके सरपसंदों के फिरका परस्तों के घर में घुसकर उनको कानूनी तौर पर, जरूरी तौर पर जवाब देना जानते हैं। मालेगांव शहर में ये 1999 के बाद से मुसलसल जो फिरका परस्ती हुई और सौदेबाजी हुई, उसका खामियाजा मालेगांव शहर की आवाम को उठाना पड़ा। मस्जिदों के सामने गंदा पानी बहता है, लोग अपने पैरों में नापाकी लेके मस्जिदों तक अपने घर तक जाते हैं। मालेगांव शहर का पानी शेख रशीद साहब को मेयर बनाने के सौदे में मालेगांव शहर का जो पानी था, साथी निहाल अहमद कहा करते थे कि चंकापुर का पानी ये पानी नहीं है, ये दवा है हमारे लिए, क्योंकि नीलगिरी के झाड़ की जड़ों को छूकर ये पानी आता है। ये पानी उस तरफ लेने की साजिश हो रही थी जिसके सौदेबाजी शेख रशीद और उनके खानदान ने मेयर बनने के लिए किया। 12 नवंबर का वाकया हुआ। 12 नवंबर के वाकये की सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासिर हुआ है तो आगे का कुसुम्बर रोड से लगा हुआ हिस्सा है। उस वक्त भी आप देखो 12 नवंबर का वाकया क्यों हुआ था, हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई थी, उसके खिलाफ मालेगांव शहर के लोग एहतजाज कर रहे थे। वो लोग जो ये महसूस करते थे कि यहाँ हमारे आका सरकार की शान में गुस्ताखी की गई है तो हमको अपना गुस्सा बताना है, वरना दूसरे लोग भी हिम्मत करेंगे। उस वक्त मालेगांव शहर में जो भी हजारों लोगों की भीड़ में खड़े होकर बोलते हैं कि हमने ये किया, 12 नवंबर के वक्त में एहतजाज दर्ज करने की शेख आसिफ साहब आए नहीं, न मुफ्ती साहब आए। जब कहा थी इनकी बहादुरी, जब लोग अपने घरों से गिरफ्तार किए जा रहे थे, घर में से घुस के इस तरह लोगों को निकाला जा रहा था, नौजवान लोगों को इस तरह उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, तब भी इनके वालिद ये बोलते थे कि ये लोग शरारत की है, ये लोग फसाद करवाना चाहते थे। जब 12 नवंबर के लोगों की कोर्ट में तारीख होती थी और जमानत का ऐलान लेने का तारीख रहती थी, उस दिन शेख रशीद और उनके घर के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बोला करते थे कि इन्होंने कुछ न कुछ किया है। उनका मकसद ये था कि 12 नवंबर में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी रिहाई ना हो पाए। क्यों? क्योंकि वो दादा भूसे को खुश करना चाहते थे। ये समझ लो कि दादा भूसे के साथ अभी जो खिलाफ में बोल रहे हैं, यात्रा जब निकली रमजान महीने में मस्जिदों के सामने डीजे बजाया गया, मस्जिदों में नमाज के वक्त में खड़े हुआ, उस वक्त यही शेख आसिफ साहब उनका पैजामा पकड़ के दादा भूसे का बैठे हुए थे, एहतजाज दर्ज
इंसाफ मांगने के लिए आई हूँ कि आने वाले इलेक्शन में मैं समाजवादी पार्टी से उम्मीदवारी कर रही हूँ। तमाम लोगों में मैं अकेली खातून हूँ और मैं ये मानती हूँ कि कोई मुर्गे हैं, कोई चूहे हैं, अकेला अगर कोई शेर है तो वो निहाली शाह नहीं है। आप आने वाले इलेक्शन में मेरी माएँ, बहनें और मर्द मेरा साथ दें, ये दरख्वास्त है।